नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है वो कैप का। ठीक है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, पहला और दूसरा, जिसमें आपका स्कोर अच्छा रहा है। तो ऐसे ही प्रयास कीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में भी आपका स्कोर अच्छा रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स का पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो ठीक है, इसमें आप अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे तीसरे प्रैक्टिस सेट से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम वन वर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन हुज एटीट्यूड इज़ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए। इसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। वन हुज एटीट्यूड इज़ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ठीक है। चलिए इसके 3 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। साइनिक। साइनिक का मतलब क्या होता है? जो शक करता हो, शक की मिजाज का। ठीक है। शक की मिजाज का इंसान जो हर चीज़ में शक करता रहता हो, उसे बोलते साइनिक। ओके। स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, उसको बोलते हैं। और मटेरियलिस्टिक को क्या बोलते हैं? क्या ऑप्शन नंबर सी है मटेरियलिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं? जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, किसका? मनी वगैरह का। जिसको मनी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे लगती हो, पैसे लगते हो, यानी कि पैसे वगैरह बहुत अच्छे लगते हो, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर है वर्बेटिम। क्या? वर्बेटिम। ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि एक तरह से वर्ड्स का रट्टा मारना। ओके, इसको बोलेंगे वर्बेटिम। और ये 2 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों तो एक दूसरे के यानी कि सिनोनियम्स बोल सकते हैं हम। क्या? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के सिनोनियम्स है। कैसे? मैं बताता हूँ। वर्बोस का मतलब क्या होता है? यानी कि एक तरह से कोई लिमिट है, उससे ज़्यादा हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। एक्सेसिव में उसको बोलेंगे वर्बोज। ओके। और इसी का ही मतलब वर्बीज का भी मतलब यही है। और वर्बियज्म का मतलब तो उसका तो अलग ही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द पर्सन हुज नीड्स एट द एम एंड द बिलीफ ऑफ हिज फॉलो मैन। इसको क्या बोलेंगे? वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सीनियर्स का मतलब बता देता हूँ। सीनियर्स का मतलब होता है शक की मिजाज से देखना। क्या? घूरना ताड़ना शक की मिजाज से। ठीक है। तब इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? मतलब मैं बताता हूँ। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? वाइज, प्रूडेंट। ये सबको पता होगा आपको, इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है। बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो युद्ध में लगा हुआ हो, जो बिजी हो वार में। ठीक है। ये सब। और इकोनोक्लास्ट क्या होता है? इकोनोक्लास्ट होता है यानी कि जो रीति रिवाजों को तोड़ दे, जो रीति रिवाजों को कोई ना मान, मतलब एक तरह से रीति रिवाजों को ना मानने वाला। ठीक है। तो बच्चा सैनिक, थोड़ी देर पहले ही मैंने इससे क्वेश्चन नंबर पहले में बताया था। सैनिक का मतलब क्या होता है? शक की मिजाजी इंसान। ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टरनून थियोरेटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, उसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर होगा डी, मैटिनी। क्या? मैटिनी। एक वर्ड और होता है मैटिन्स। ठीक है, मैटिन्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो मॉर्निंग प्रेयर होती है जो स्कूल वगैरह में गाई जाती है, मॉर्निंग प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं, ये होती है मॉर्निंग प्रेयर। और इसको आप नोट कर लेना, मैटिन्स मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है। आगे चलते हैं। ये बताता हूँ मैं आपको, असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है वर्गीकरण करना, किसी को मैं यानी कि स्पेसिफाई कर देना, हर अलग अलग चीज़ को, थिंग को, प्लेस को, ये सब। स्टेटमेंट आप सबको पता ही है। इनकैंटेटरी। इसको क्या बोलेंगे? इनकैंटेटरी। इसको बोलते हैं भड़काऊ। जो किसी को भड़काता है ना, वो भड़काऊ। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? भड़काऊ। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एटसेट्रा। इसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर होगा बी, इकोनॉमिकल। मैंने आपको बताया था जो बहुत ज़्यादा रुपए सोच समझ कर खर्च करता हो उसे पंचुअल, आप सबको पता है, जो हर चीज़ टाइम पे करे, पंचुअल। माइजर कंजूस होता है, कैलकुलेटिव आप सबको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, द मैन हु इज वुमेनिस इन इट्स हैबिट। इसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, एफिमिनेट। एफिमिनेट यानी कि जिसके अंदर औरताना गुण हो, यानी कि औरतों वाली हरकत करते हो थोड़ी, उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टाइलिश आप सबको पता ही है, स्टाइलिस्ट। लिंग्विस्टिक, जो दो भाषाएं, दो से ज़्यादा भाषाएं बोलता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ठीक है, और ये बच गया डिबेटर, यानी कि जो डिबेट करता हो, जो दूसरों के सामने मतलब डिबेट करता हो वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे पास, समवन हु कीप्स बी। ये हमेशा पेपर में आते, दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं बर्ड्स का, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती है, और जहाँ बी रखी जाती है। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, अपायरिस्ट। जो रखता है वो अपायरिस्ट, और जहाँ रखी जाती है उसको बोलेंगे अपायरी। ओके। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी, जो बागवानी करता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट। पैथोलॉजिस्ट यानी कि जो डिजीज़ फाइंड करता है किसी चीज़ की। ठीक है, डिजीज़ एक तरह से लैब वगैरह में डिजीज़ को नहीं देखते, हाँ भाई इसको ये डिजीज़ है, उसका पैथोलॉजिस्ट का काम आता है। और ऑर्थोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? जो पक्षी से रिलेटेड विज्ञानी होता है वो। ठीक है, बर्ड्स का साइंटिस्ट उसको बोल सकते हैं। ये सब अब मैं आपको बता रहा था कि ये कि बर्ड्स को और बी को में क्या डिफरेंस है। जहाँ बर्ड्स रखे जाते हैं वहाँ तो उस चीज़ को बोल दिए जाते हैं अवायरी, अवेरी भी बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ बी रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपायरी। ओके, याद रहेगा आपको, बर्ड्स के लिए अपायरी, बीज के लिए, सॉरी, बर्ड्स के लिए अवेरी और बी के लिए अपायरिस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स। इसका सही आंसर बताइएगा आप। इसका हो जाएगा सी, कोरियोग्राफी। आप सबको पता है कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? कार्टो, वर्ड देखो, कार्टो, कार्टो होता है रिलेटेड टू मैप। जो मैप वगैरह बनाता हो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। और इसकी मतलब कोई प्रैक्टिस या स्टडी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। एपिग्राफी, एपिग्राफी जो यानी कि पत्थरों वगैरह पे लिखी नहीं रहती है, शिलालेख बोलते हैं हिंदी में, एपिग्राफी हो स्तंभलेख। कालीग्राफी, कॉलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखा, मतलब सुंदर लेख लिखना। ठीक है, सुंदर राइटिंग, ब्यूटीफुली राइटिंग, उसको बोलते हैं कॉलीग्राफी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हैवी जूसी और फ्लैश एंड थिक टिश्यूज, उसको क्या बोलेंगे? हैविंग जूसी और फ्लैश एंड थिक टिश्यूज, उसको क्या बोलेंगे? वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर है सी, सकलेंट। सकलेंट का मतलब क्या होता है? जूसी। ये आपको इसमें एंटोनियम सिनोनियम में काम आएंगे, तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, सकलेंट का मतलब क्या होता है? जूसी। ओके, डिजोलेंट, डिजोलेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो किसी चीज़ में मिल जाए उसको बोलते हैं। ठीक है, डिजोलेंट। और ट्रांसकुलेंट का तो आपको ट्रांसपेरेंसी वर्ड पता ही होगा। ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसकुलेंट एक दूसरे के सिनोनियम है, यानी कि पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, और डिसिडेंट का मतलब क्या होता है? डिसिडेंट का मतलब होता है विरोध करने वाला। ठीक है, अपोज करने वाला, उसको बोलते हैं डिसिडेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन से सीधा पता चल रहा होगा, इनक्योरेबल। क्योरेबल, जिसे क्योर किया जा सके, इसके सामने इन लगा दिया यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी कि इनक्योरेबल। इसके ऑप्शन देखते हैं, इर्रिवोकेबल, जिसे बदला ना जा सके। इनक्रेडिबल, जिस पे जल्दी से विश्वास ना हो। इंडेलिबल, इंडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके। ओके, इंडेलिबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, आप लिख सकते हो इसे, मिटाया ना जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए, इम्पिटी। पिटी मैंने आपको बताया था, पिटी का मतलब क्या था? दया, दया भावना।
इसके सामने हमने इन लगा दिया, यानी कि नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो यानी कि दया नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन। ओके, आइए और ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ओके। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय नोबल्स। ओके, कुलीन वर्ग बोलते हैं, ये ऑफिशियल्स बोलते हैं। ठीक है। फैनेटिज्म, ये तो चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही है, इसका इतना कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैस्कुलिन वुमन, यानी कि जो हट्टी कट्टी ताकतवर वुमन है, उसको क्या बोलेंगे? बताइएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा अमेजन। क्या? अमेजन। चलिए बचे हुए ऑप्शन मतलब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बचा ऑप्शन ए हमारे पास। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? जो जल्दी से घुले ना किसी चीज़ में। ओके। इनडिस्प्यूटेबल, इसका बताइएगा। एक वर्ड होता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद, है ना, विवाद। इनडिस्प्यूटेबल, विवाद रहित, यानी कि ये विवाद है, इसके सामने हम नेगेटिव लगा दिया, अभी नेगेटिव नेगेटिव यानी कि बड़ी खुद नेगेटिव था, इसके सामने हमने नेगेटिव लगा दी, पॉजिटिव बन गया। ओके, यानी कि विवाद रहित। इम्प्लाकेबल, इम्प्लाकेबल का मतलब होता है बहुत ही कठोर इंसान, इसको बोल सकते हैं बहुत ही कठोर इंसान। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा संग दिल बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, इतनी हिंदी आती नहीं मेरे को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए, विंडफॉल। क्या? एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, उसको बोलेंगे विंडफॉल। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास फिलेंथ्रोपी। मैंने आपको बताया था मानव परोपकारी, जो यानी कि दूसरों पर परोपकार करता रहता है, उपकार करता रहता है। ठीक है। टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल का यानी कि कोई गेट वगैरह नहीं होता घर के बाहर बड़ा सारा, उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल। ठीक है। बेनोवलेंस, दयालु। ओके, इसको मानव प्रेमी भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एन इमोलेंट, सॉरी, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबाउ फिक्स्ड इनकम और सैलरी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ए, ऑनोरेरियम। ठीक है, क्या बताया मैंने? एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबाउ फिक्स्ड इनकम, यानी कि कोई सैलरी हमारे पास, उससे ऊपर हमें कुछ रुपए मिल रहे हैं, उसको बोले ऑनोरेरियम। ठीक है। साइन श्योर क्या होता है? साइन श्योर होता है कि हमारी जॉब हो, उसमें वर्क तो कम हो पर हमें ज़्यादा सैलरी मिलती हो। ठीक है। वर्क हमारा ना के बराबर हो, यानी कि नेगेटिव हो, और यानी कि हमें जो सैलरी मिलती है वो बहुत अधिक मिलती हो। ओके। प्रियोरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रियोरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेज, प्रियोरोगेटिव। ओके। परक्यूसाइट, परक्यूसाइट का मतलब होता है अनुलाभ। ठीक है। इसका अगर ऑनोरेरियम नहीं होता ऑप्शन में, मान लो ऑनोरेरियम नहीं होता, तो हम इसको सी भी लगा सकते थे, सी हमारा बिल्कुल ठीक रहता। परंतु हमारे पास ऑनोरेरियम है तो हम पहला प्रीफरेंस ए को देंगे, उसके बाद बी को, सी को देंगे। ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम रहता है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट है आज का हमारे पास, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। इसको तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा, जो बच्चे बोलते रहते हैं ना, हम फ्लोरा और फ्यूना में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जितने भी कैडेट बोलते रहते हैं सर हम फ्लोरा में कंफ्यूज रहते हैं, हम फ्यूना में कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा किसके लिए होता है, कौन सा किसके लिए। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। पहले आप इसका आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि दो चीज़ रिलेटेड होती है, एक होती है फ्लोरा, एक होता है फ्यूना। ठीक है। इनमें से हमें पता रहता है एक एक तो एनिमल के लिए है, और एक बर्ड्स या एक एनिमल के लिए, एक फ्लावर्स के लिए है ना। तो हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा किसके लिए। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये वर्ड है फ्लोरा, फ्लोरा और फ्लोवर कितने सिमिलर है? फ्लोरा, फ्लोवर, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही ऐसे जैसे लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, फ्लोरा, फ्लोवर, है ना। तो फ्लोरा का किसके मतलब रीजन हो जाएगा? पार्टिकुलर रीजन फ्लोवर का। और बचा फ्यूना, और हमें पता ही रहता है दूसरा बचा एनिमल का, तो फ्यूना किसका हो जाएगा? एनिमल का।
यही मैंने आपको अभी करवाया। जैसे कि था एनिमल पूछा था, एनिमल का फ्यूना हो गया क्योंकि हमें पता है फ्लोरा किसका होता है, फ्लावर्स का होता है। म्यूजियम हमें सब पता है और जू हमें सब पता है, जू का भी पता है और म्यूजियम का पता है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, ये फ्लोरा फ्यूना हमने इन्हें डिफरेंस करना सिखा ही दिया। तो चलो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक थे। और एक बात और कि आप जो क्वेश्चन आता है आप उसे ही अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा पेपर में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे उनके 15 क्वेश्चन ठीक है, उन्हें लग रहा है हमारे 15 क्वेश्चन ठीक है, जो बच्चे 5 क्वेश्चन से नहीं आते तो वो उनमें ऐसे ट्राई करता है कि हाँ हम 5 क्वेश्चन और करते चले, क्या पता हमारे नंबर आ जाए। परंतु आपको क्वेश्चन टिक करने से पहले उनको छोड़ना आना भी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं हम क्वेश्चन ठीक करें, हमें उसे छोड़ना आना भी चाहिए। ओके, तो गलत क्वेश्चन नहीं करने, हमें जितने क्वेश्चन करने सही करने हैं, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं, कभी कब चली जाए कभी कहाँ चली जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।